हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए भाई, हमारी एक्सरसाइज होगी 83 84। उससे पहले हम नया चैप्टर है इसकी थ्योरी करेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे बढ़ेंगे। रो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हमारी एक्सरसाइज होगी वो 83 84। उससे पहले अपनी क्या करेंगे, थ्योरी करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए, देखिए हमें हाल्विंग स्टोक जो है, हमारे हाल्विंग स्टोक टी और डी के बारे में यहाँ पे पढ़ के चलना। टी और डी है क्या, तो देखिए टी या डी के बारे में पढ़ के चलेंगे। देखिए जो हाल्विंग स्टोक, जैसे कि यदि किसी भी फुल स्टॉक को, जैसे पे बनाया हमने पी, और उसके बाद में सेकंड पैलेस पे ए के लिए डॉट लगेगा, तो पी ए का मतलब पे। यदि इसी स्टॉक को देखो हाल्व कर दिया जाए, यानी कि आधा कर दिया जाए, हाल्विंग का मतलब आधा कर दिया जाए, तो आधा करने पे उस स्टॉक में या तो देखो डी जुड़ेगा या टी, यानी कि या तो टी अपने आप क्या है ज्वाइंट हो जाएगा या डी। जैसे कि इसमें देखो पे को हमें क्या है, यहाँ पे देखो पी और सेकंड पैलेस पे डॉट है, तो पी ए का मतलब पे। यदि पेड बनाना हो, यानी कि उसमें टी या डी को हमें ज्वाइंट करना हो, टी यानी कि टी या डी को ज्वाइंट करना हो, यदि टी और डी को ज्वाइंट करना हो तो उस स्टॉक को क्या कर देंगे, हालो कर देंगे। देखो हालो होने पर उस स्टॉक में तो टी अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा या डी, वो हमें देखो वहां पे प्रोनाउंसिएशन के आधार पर पता लग जाएगा हमें वहां पर टी की रिक्वायरमेंट है डी की। देखो जैसे पे है, पे तो पे और पी के बाद देखो पे का फुल स्टॉप, फुल जो अपनी आउटलाइन बनते हैं वो पी ए, पी के बाद में ही डॉट लगा देंगे तो पी ए का मतलब पे। यदि पेड़ बनाना हो तो देखो पे और पेड़ में क्या डिफरेंस है, उसमें डी की साउंड आ रही है ना, तो पी को देखो हालो कर दो, ऐसे पी हालो कर दो और पी के बाद में डॉट लगा दो पी ए, और हालो करने पर क्या है, या तो अपने आप क्या जुड़ेगा इसमें टी या डी। देखो पी ए टी तो कुछ बनता नहीं इंग्लिश में, वर्ड पेड ही बनता है पी ए डी, तो इसमें अपने आप क्या है डी ज्वाइंट होगा पी ए डी। अब देखो ऐसे पढ़ेंगे, जैसे रैबिट है तो आर ए, आर के बाद में देखो ए की साउंड आ रही, तो आ के बाद देखो रैबिट, आर हमें पता, देखो आर के बाद में ए की साउंड आ रही, तो ए की साउंड के लिए आर कॉन्सोनेंट के बाद में आई तो बाद में ही फर्स्ट पैलेज पे ए या आ के लिए क्या लगेगा, डॉट। देखो ए या आ के लिए क्या लगता है, ए या आ के लिए फर्स्ट पैलेज पे डॉट लगता है। तो देखो आर ए और बी, बी को यदि हाल कर दिया जाए, हमें पता हाल होने पे क्या जुड़ उसमें ज्वाइंट हो जाएगा अपने आप, या तो टी या डी। तो देखो अब इसमें या तो टी हो गया ज्वाइंट या डी। तो रैबिट में देखो आर ए और बी के बाद ये अपनी आउटलाइन है, देखो पी की भी आउटलाइन ऐसे ही बनती है और बी की भी, देखो पी की भी आउटलाइन यही बनेगी और बी की भी आउटलाइन यही बनेगी, पर देखो बी वाली थोड़ी डार्क हो जाएगी, पी वाली लाइट, L4 लाइट। तो देखो आर ए डबल बी आई टी रैबिट, यानी कि आर ए और बी को हल कर दो तो इसमें अपने आप ही हल करने पे क्या जुड़ गया, टी अपने आप ज्वाइंट हो गया। देखो आर ए रे और बी फुल स्टॉक ये है आर ए बी, पर देखो इसे यदि हाल कर दिया जाए तो उसमें क्या है टी या डी अपने आप जुड़ जाएगा हालविंग कर में, यानी कि किसी भी आउटलाइन का हाल करने पर उसमें टी या डी अपने आप ज्वाइंट हो जाता है। जैसे पे को देखो, पे को हमने हाल कर दिया था यहाँ पे इसकी आउटलाइन को पी वाली, तो पी ए अपने आप यहाँ पर डी जुड़ गया, यानी कि पी ए डी का मतलब पेड पी आई डी। जैसे कि इसमें देखो रैपिड आर ए
अब आर ए, अरे देखो आर के बाद में ही ए की साउंड आ रही रैपिड, आर प्रोनाउंसिएट करके देखो, आर ए पी आई डी रैपिड, आर ए और पी की आउटलाइन को हल कर दो तो अपने आप क्या जुड़ जाएगा इसमें डी, आर ए पी डी का मतलब रैपिड। जैसे फ्यू देखो फुल स्टॉक बनाओ एफ, और एफ के बाद में देखो यू के लिए हमारे पास क्या है, डिप्थोंग है, यू के लिए हमारे पास टाइफोन है, ये वाला थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग। तो देखो एफ और एफ में यू जोड़ दो तो फ्यू, पर देखो फ्यू और फ्यूड में क्या डिफरेंस है, फ्यू को जब हम देखो वहां पे प्रोनाउंसिएट करके देखो, फ्यू के बाद में टी या डी नहीं वहां पे ज्वाइंट हो रहा, यानी कि अपना टी या डी ज्वाइंट नहीं हो रहा वहां पे। पर देखो फ्यूड में तो देखो डी लास्ट में क्या है, डी ज्वाइंट हो रहा। तो देखो फ्यू को ऐसे बनाओ एफ और इसी में ही यू को क्या है ज्वाइंट कर दो, यू के लिए ये अपना डिप्थोंग ज्वाइंट कर दो, तो एफ यू और डी अपने आप इसमें ज्वाइंट हो जाएगा, क्योंकि देखो टी या डी क्या है, हाल्फ होगा ना ये। देखो एफ तो ऐसा था, उसका यदि हमने हाल्फ बना दिया, यानी कि एफ वाली आउटलाइन का आधा कर दिया ऐसे, तो टी या डी अपने आप जुड़ जाएगा, एफ यू और डी का मतलब फ्यू। जैसे इसमें फाइट और फाइट में देखो एफ आई ई और एफ आई जी एस टी फाइट, तो देखो फाइव में देखो एफ फाइव में जो प्रोनाउंसिएट करके देखे, देखो एफ के बाद में आई की साउंड आ रही, टी या डी को तो देखो यहाँ पर टी या डी की साउंड तो आ नहीं रही फाइव के बाद में। एफ देखो ऐसे बनाओ और उसके बाद में आई का डिप्थोंग लगा दो, क्योंकि हमें पता देखो आई के लिए हमारे पास डिप्थोंग जो है और प्रोनाउन से यो अपना कॉन्सोनेंट जो एफ है उसके बाद में ही आई, तो बाद में ही आई को क्या है ज्वाइंट कर दो एफ आई। पर फाइट में देखो एफ और आई ऐसे ज्वाइंट करो फाइव, और देखो फाइव में टी अपने आप ज्वाइंट हो गया, क्योंकि हमने एफ की जो आउटलाइन है उसे आधा कर दिया, यानी कि हालविंग कर दिया उसका, हालविंग का मतलब आधा कर दिया, आधा करने पर टी या डी अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा। जैसे देखो फुल स्टॉक है एफ आई फाइव और एफ को ही हालो कर दो, एफ आई और टी अपने आप ज्वाइंट हो गया। देखो एफ आई डी तो कुछ होता नहीं, फाइव एफ आई टी ही होता है, फाइव जी एस टी। तो देखो प्रोनाउंसिएशन के आधार पर पता लग जाएगा, हाँ टी की रिक्वायरमेंट है डी की, क्योंकि फाइट कोई वर्ड नहीं होता, फाइट होता है। ऐसे इसमें देखो हाई एच ऐसे बनाओ, यदि सिंगल एच बनेगा और डाउनवर्ड ही बनेगा, और देखो एच के बाद में ही आई की साउंड आई तो बाद में ही लगाएंगे ना आई का डिप्थोंग। अब देखो ये हाई है, हाई के बाद में देखो, हाई के बाद में टी या डी की तो साउंड नहीं आ रही यहाँ पे, पर यहाँ पे हाइट में तो आ रही देखो, इसीलिए एच और आई और उसे हालो कर दो, तो हालो करने पे क्या है, या तो टी या डी अपने आप ज्वाइंट हो जाता है ना उसमें, हालो करने पे किसी भी फुल स्टॉक का। जैसे फुल स्टॉक है हमारा हाई, इसी का यदि एच को आधा कर दिया जाए या तो टी उसमें ज्वाइंट हो जाएगा या डी। देखो रिक्वायरमेंट क्या सेंटेंस के एक तो प्रोनाउंसिएशन के आधार पे पता लग जाएगा, या अपना वर्ड है जो उसके प्रोनाउंसिएशन के आधार पे पता लग जाएगा वो हाइट है या हाइट। जैसे एच आई और हालविंग छोड़ दी तो डी अपने आप जुड़ गया इसमें, टी हाइट। देखो ये एच यू एन टी हंट। अब हंट देखो कैसे बनेगा, हंट में देखो एच यू एन टी, एच बनाओ और यू के लिए हमें पता देखो सेकंड पैलेस पे क्या लगता है, ए की साउंड देता है यू, सेकंड पैलेस पे डैश डैश लगेगा तो एच यू। और हमें पता देखो एन के लिए इस डायरेक्शन में हुक लगता है ना, इस डायरेक्शन में, तो एन। और देखो ये हालविंग है, इसकी तो टी अपने आप जुड़ गया उसमें हंट। अब हंट में देखो ऐसे भी हमें जोड़ ज्वाइंट करके चलना, हाँ हंट में हंट्स बनाना है, तो देखो फिर हंट बनाओ एच यू एन टी, फिर देखो हंट्स बनाओ एच और यू के लिए सेकंड पैलेस पे क्या है डैश लाइट, और एन के लिए अपना क्या लगाएंगे हुक इस डायरेक्शन में ही, क्योंकि हम पता इस डायरेक्शन में ये हुक होगा तो एन को ही रिप्रेजेंट करेगा बाद में। और हंट, हंट तो बन गया एच यू, और देखो हालविंग है तो टी तो अपने आप ही इसमें ज्वाइंट हो गया हंट एच यू एन टी। पर एस भी तो ज्वाइंट करना, तो देखो इस हुक में ही यहाँ एस के लिए सर्कल बना दो, क्योंकि हम पता एस के लिए हमारे पास स्मॉल सर्कल है ये, तो ये बन गया हंट्स। जैसे देखो पी आई टी पीट, देखो जैसे पी को ही यदि हम देखो हाल छोड़ दे ऐसे तो टी या डी तो अपने आप ही जुड़ जाएगा, क्योंकि हाल होने पे टी या डी अपने आप ही ज्वाइंट हो जाता है। पर थर्ड पैलेस पे देखो पी के थर्ड पैलेस पे ही ई की साउंड, ई की साउंड के लिए हमें पता है ई की साउंड के लिए थर्ड पैलेस पे क्या लगाएंगे, डॉट लगा देंगे, तो पी ई और टी इसमें अपने आप जुड़ गया, क्योंकि पूरे स्टॉक की क्या हो रही है हालविंग हो रही है, जो अपना फुल स्टॉक था उसकी क्या हो रही है हालविंग। अब देखो पीटी, पीट और पीटी में देखो यहाँ पे पीई टी ई, पर देखो कभी कभी जब कभी भी टी और डी अपने बाद में वोविल को फॉलो करेगा, यानी कि टी और डी के बाद में वोविल आएगा, तो तब देखो ऐसा नहीं होने का, जब टी या डी के बाद में वोविल आएगा तब फुल स्टॉक लेना पड़ेगा। जैसे कि ये देखो पी के बाद में ही ई के लिए थर्ड पैलेस पे डॉट लगेगा, और जब थर्ड पैलेस वाला वोविल लगेगा तो उसके आउटलाइन लाइन को काटेगी ना, तो पीई। और देखो टी भी तो अपने बाद में, टी भी तो अपने बाद में वोविल को फॉलो कर रहा, इसीलिए फुल स्टॉक लेना पड़ेगा पीई टी। देखो जब कभी भी टी या डी अपने बाद में क्या है वोविल को फॉलो करे, या इनके बाद में वोविल आए तो फिर अपनी फुल आउटलाइन लेनी पड़ेगी ताकि वोविल को शो किया जा सके। जैसे कि यहाँ पे इसमें देखो, ताकि वहां पे अपने वोविल को भी क्या है शो किया जा सके।
जैसे देखो पी ई और टी के बाद में भी तो टी ई को शो करना है हमें यहाँ पे थर्ड पैलेस पे, तो इसीलिए हम फुल स्टॉक लेंगे। देखो इस चैप्टर की थोड़ी में यही है, जहां पे भी देखो किसी भी स्टॉक में बाद में टी या डी को ज्वाइंट करना हो तो उस स्टॉक की क्या कर देंगे, हाल्विंग। वहां पर जैसे जैसे पे था, यहाँ पर पे की देखो हाल्विंग कर दी तो टी या डी अपने आप जुड़ जाएगा। वो देखो प्रोनाउंसिएशन के आधार पर पता लग जाएगा, वहां पर टी चाहिए डी, तो पी ए हाल्विंग कर दी तो डी अपने आप ज्वाइंट होगा। यानी कि किसी भी स्टॉक का, फुल स्टॉक का हाल्व करने पर टी या डी क्या है उसमें अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा। वो प्रोनाउंसिएशन के आधार पर हमें पता लग जाएगा वहां पर टी चाहिए या डी। नेक्स्ट आओ, देखो ये ग्रामर लोग है, इन्हें पढ़ेंगे। किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले हम क्या पढ़ते हैं, ग्रामर लोग। तो अपने ग्रामर लोग है, इन्हें पढ़ के चलेंगे अब। तो देखो इनमें भी क्या है, क्वाइट के लिए अबोव द लाइन, यदि अबोव द लाइन या आउटलाइन है अपनी, अबोव द लाइन यदि आउटलाइन है क्वाइट को ही रिप्रेजेंट करेगी। देखो टी या डी के लिए, टी या डी के लिए ही तो क्या है, हाल्विंग हो रही है यहाँ पे देखो आउटलाइन की। अगर अबोव द लाइन देखो ये वाली आउटलाइन थी तो ये कैन को रिप्रेजेंट करती थी पिछले चैप्टर में, कैन को। अब देखो इसी का ही कैन अबोव द लाइन, कैन को ही यदि हाल्व कर दिया जाए अबोव द लाइन तो क्वाइट को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि देखो क्वाइट में बाद में टी की साउंड आ रही। प्रोनाउंसिएट करके देखो, देखो अबोव द लाइन ये आउटलाइन है क्वाइट को, कुड को देखो अबोव द लाइन, यदि यही आउटलाइन अबोव द लाइन है छोटी आउटलाइन, यानी कि फुल स्टॉक नहीं, फुल का आधा, यदि आधा करने पर, क्योंकि हमें पता है ना आधा करने पर टी या डी अपने आप क्या है, ज्वाइंट हो जाएंगे। तो टी और डी अपने आप ज्वाइंट हो जाएंगे, तो हमें चाहिए भी तो देखो डी की साउंड बाद में। कुड को अबोव द लाइन यदि आउटलाइन है कुड को रिप्रेजेंट करेगी। अकॉर्ड की आउटलाइन देखो अबोव द लाइन यदि छोटी आउटलाइन, हर यानी कि पूरी आउटलाइन नहीं, अबोव द लाइन यदि इस डायरेक्शन में आउटलाइन बननी है अबोव द लाइन, ये अकॉर्ड या अकॉर्डिंग होगी। केयर देखो पिछली क्लास में पढ़ा हम, केयर के लिए फुल आउटलाइन ये थी CARE के लिए, पर यहाँ पे केयर्ड में देखो डी की साउंड आ रही ना बाद में, तो इसकी आउटलाइन केयर की ही, यदि हम हाल्विंग कर दे ऐसे तो केयर बन गए अपने आप, क्योंकि टी डी अपने आप जुड़ जाएगा हाल्व होने पर। किसी भी स्टॉक को हाल्व कर दो आधा तो उसमें टी या डी अपने आप जुड़ जाएगा, प्रोनाउंसिएशन के आधार पर पता लग जाएगा वहां पे टी चाहिए जी या डी। देखो गार्ड के लिए भी देखो, गार्ड के लिए भी अबोव द लाइन ये आउटलाइन रहेगी, पर देखो अकॉर्डिंग की भी आउटलाइन अबोव द लाइन है और ये आउटलाइन है लाइट। गार्ड की भी आउटलाइन अबोव द लाइन है और ये है डार्क, बस यही डिफरेंस है इनमें। जैसे ग्रेट की देखो, केयर की आउटलाइन भी ये है लाइट, और देखो ग्रेट की आउटलाइन भी ऑन दी लाइन है सेम ऐसी ही, पर इनमें डिफरेंस क्या है, ये ग्रेट बनाएंगे तो ये डार्क आउटलाइन बनाएंगे अपनी, डार्क डी फॉर डार्क। कॉल्ड के लिए देखो, कॉल्ड इक्वल या कोल्ड के लिए, कोल्ड के लिए देखो अबोव द लाइन, अबोव द लाइन यदि आउटलाइन है कोल्ड को ही रिप्रेजेंट करेगी CALLED। और देखो इक्वल और कोल्ड के लिए ऑन द लाइन यदि आउटलाइन है ये या तो इक्वल्ड को रिप्रेजेंट करेगी, यानी इक्वल्ड के लिए लगाई जा सकती है, या कोल्ड के लिए। देखो ये आउटलाइन है लाइट, और यदि देखो ये वाली आउटलाइन है गोल्ड, इसको बनाएंगे डार्क। ये भी देखो दोनों ऑन द लाइन है ये आउटलाइन, पर ये लाइट है, ये आउटलाइन गोल्ड की बनेगी, ये बनेगी थोड़ी डार्क, तो इसीलिए ये गोल्ड के रिप्रेजेंट करेगी। दैट को देखो अबोव द लाइन, वैसे तो देखो TH बनता है ऐसे फुल स्टॉक अपना, यदि इसे ही हम हाल्व कर दें यानी कि आधा कर दें तो दैट को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो दैट के लिए आउटलाइन अपनी ये बनेगी, दैट के लिए अपनी आउटलाइन ये बनेगी, या दैट को ऐसे बना जा सका TH के बाद में ए के लिए डॉट लगा दो, ताकि वहां पे पहचान हो जाए TH ए का मतलब दैट। क्योंकि देखो हमारे पास एक वर्ड है विद, जो विद की आउटलाइन है वो ऐसे ही बनती है हाफ सर्कल ऐसे, कभी कभी ये क्लैश होने की संभावना हो जाने की, तो वहां पे देखो पॉइंट लगा देंगे ताकि थोड़ी पहचान रहे, विद ऐसे बनता है दैट ऐसे, वो इनमें ज्यादा कोई डिफरेंस वाली बात नहीं। विदाउट के लिए ऑन दी लाइन, यदि यही आउटलाइन देखो ऑन दी लाइन है ये विदाउट के लिए शो करेगी। विश्ड के लिए देखो, अगर हम सिंगल आउटलाइन विश के लिए बनाते हैं वो ऐसे बनता है WISH, ये फुल स्टॉक है अपना, और अगर इसे ही फुल स्टॉक को विश वाले को हाल्व कर दिया जाए यानी कि आधा कर दिया जाए ऐसे इस डायरेक्शन में, तो इसमें TD अपने आप जुड़ जाएगा। तो देखो यानी कि विश की ही आउटलाइन यदि आधी कर जाए हाल्व तो विश्ड हो गया ये, क्योंकि हमें पता हाल्व करने पर या तो टी जुड़ जाएगा या डी, तो ये विश है ये हो जाएगा विश्ड। तो देखो ये हाल्विंग इस चैप्टर के बारे में यानी कि हाल्विंग स्टॉक के बारे में पढ़ाएगा। जब कभी भी किसी भी स्टॉक को हाल्व कर देंगे तो उसमें या तो टी या डी रिक्वायरमेंट अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर हो, या तो टी उसमें क्या है ज्वाइंट हो जाएगा या डी। आइए आप देखो ये वाली एक्सरसाइज करते हैं 83, जो शॉर्ट हैंड से इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करेंगे। देखो ये है वी से पहले ए या आ की साउंड के लिए क्या लगेगा डॉट, तो ए और पी को हाल्व कर रखा। देखो ए पी और जब पी को हाल्व कर रखा तो हाल्विंग करो में हमें पता या तो टी जुड़ेगा या डी,
तो ए पी और टी इसमें अपने आप जुड़ गए, क्योंकि हाल होने पर टी या डी ज्वाइंट हो जाएगा। ए पी टी का मतलब एप्ट। देखो ए और पी को जब हाल कर रखा तो हाल करने पे क्या हो जाएगा, तो टी जुड़ गया डी उसमें, तो ए पी टी हो गए एप्ट। देखो बी, देखो पी भी ऐसे ही बनती है अपने आउटलाइन, और बी भी, पी वाली भी आउटलाइन यही है और बी वाली भी आउटलाइन नहीं है। पी वाली आउटलाइन बनती है लाइट और बी वाली आउटलाइन बनती है डार्क। तो यह है बी ए। बी के बाद में ही देखो, बी कॉन्सोनेंट के बाद में ही फर्स्ट पैलेज पे क्या है, डॉट लग रहा, हमें पता फर्स्ट पैलेज पे डॉट जो लगेगा ए की साउंड के लिए रहेगा। तो बी ए और इसमें ही हालविंग हो रही, तो टे टी अपने आप जुड़ गया, यानी कि टी या डी। तो यह है बैट, बी ए टी। तो देखो एस और एफ से पहले ही फर्स्ट पैलेज पे ओ के लिए हमें पता डॉट डैश लगता है, ओ के लिए लाइट डैश, ओ की साउंड के लिए क्या लगता है, लाइट डैश। तो एस ओ, देखो एफ से पहले ही फर्स्ट पैलेज पे है तो पहले ही पढ़ के चलेंगे ना इस वोविल को। एस के लिए सर्कल, एस के लिए छोटा सर्कल, देखो एस और ओ और एफ, एस ओ एफ तो बन गए, पर एफ की देखो हालविंग हो रही ना, तो टी अपने आप जुड़ जाएगा, यह है सॉफ्ट, एस ओ एफ टी। क्योंकि एस के लिए सर्कल, ओ के लिए अपना ये डैश, एस ओ एफ के लिए एफ, और एफ को हालविंग कर दिया तो टी या डी अपने आप उसमें ज्वाइंट हो जाएगा हल होने पे। एस ओ एफ और हालविंग की वजह से क्या होगा, टी, यानी कि सॉफ्ट। यह है देखो एस ओ, और फिर देखो सो और पी के लिए पी को हालू कर रखा टी, पी देखो एस के बाद में क्या है, एस के बाद में ही देखो ओ के लिए सेकंड पैलेस पे, उसमें पहले था तो पहले ही हम प्रोनाउंसिएट करके चल रहे थे, और यहाँ पे देखो बाद में ओ के लिए, यानी कि एस ओ और पी को हाल कर रखा, पी टी का मतलब सॉफ्ट। यह है एस ओ पी टी में ही देखो बाद में एस के लिए सर्कल जोड़ रखा, तो ये सॉफ्ट। सॉफ्ट के बाद में देखो यह है ए, देखो जे, जे की आउटलाइन अपनी ऐसे बनती है, फुल स्टॉक जे के लिए ऐसे बनता है, और यदि इसे ही हम हालू कर दे तो या तो इसमें टी ज्वाइंट हो जाएगा या डी। और देखो जैसे पहले यहाँ पे सेकंड पैलेज पे क्या है, डॉट, और हमें पता सेकंड पैलेज पे जो डॉट लगता हो ए की साउंड के लिए लगता है। यह है एज्ड, देखो एज बनाना हो तो ए और जे के पहले फुल स्टॉक अपना ऐसे बनेगा एज, और यदि इसका ही हालू कर दिया जाए तो ये डी टी या डी जुड़ जाएगा ना इसमें, तो ये है डी इसमें अपने आप जुड़ गया, ये बन गया एज्ड। यह है देखो जे, और जे के बाद में ही सेकंड पैलेज पे डॉट है, तो सेकंड पैलेज पे क्या लगेगा, डॉट के लिए पॉइंट लगेगा, सेकंड पैलेज पे यदि डॉट लग गया हो ए की साउंड के लिए लगेगा। तो ये है देखो जे ए, और फिर टी या डी अपने आप जुड़ेगा क्योंकि हालविंग वर्ब है ना ये, तो यह है जे ए डी ई, यानी कि डी अपने आप जुड़ गया इसमें, जे ए, और देखो जे के जो अपना स्टॉक है फुल, इसको हल्व कर दे तो डी अपने आप जुड़ेगा ना, जे के बाद में ए और डी अपने आप। यह है देखो एस ओ, और बी को देखो एस ओ बी डी, यानी कि सोब्ड। बी को यदि यहाँ पे हालू कर दिया तो हमें पता हालू करने पे क्या जुड़ जाएगा उसमें, टी या डी जुड़ेगा, ये तो टी या डी। देखो एस ओ, फिर देखो टी के बाद में ही आई का डिप्थोंग लगा हुआ है, यदि आई का डिप्थोंग लगाया है तो टी अपने कॉन्सोनेंट है, देखो टी कॉन्सोनेंट के बाद में है तो बाद में इसे प्रोनाउंसिएट करके चलेंगे ना, टी आई। फिर देखो ये हालविंग हो रही है या तो इसमें टी जुड़ेगा या डी, टी आई, टी का मतलब टाइट। यह देखो डी से पहले ही सेकंड पैलेज पे डॉट है, और हमें पता सेकंड पैलेज पे डॉट लगता हो ए के लिए लगता है, तो यह है ए डी। और फिर देखो डी की भी तो हालविंग हो रही है, अगर फुल स्टॉक हो डी का ऐसे बनता है एड, ये बन गया ए आई डी। अब यदि देखो एड को ही यहाँ पे डी की हालविंग कर दी, यानी कि आधा स्टॉक बना दिया, तो इसमें या तो टी जुड़ गया या डी, तो यह है एडिड। देखो एड का फुल स्टॉक ऐसे बनेगा, ए और डी का मतलब एड ए आई डी, और यदि इसी डी वाले स्टॉक को अपना हालो कर दिया जाए तो या तो इसमें टी जुड़ेगा या डी, यह है एडिड। यह है देखो बी और ओ आई के लिए, देखो ओ आई के लिए ये वाला डिप्थोंग है ना अपना, तो ओ आई यदि देखो एफ के बाद में ही है ये, एफ और एफ के बाद में ओ आई के लिए डिप्थोंग, तो एफ ओ आई, और देखो टी या डी के लिए इसमें हालविंग कर रखी तो डी जोड़ देंगे फोइड। यह है प्रे, देखो प्रे में ही पी तो देखो पी अपना फुल स्टॉक ऐसे बनता है, पर जो अगर इसकी हालविंग कर दी जाए तो छोटा बनेगा ना, पी इस डायरेक्शन में यदि हुक लगेगा तो इस डायरेक्शन में हुक हमें पता आर के लिए लगता है,
पी आर और उसके बाद में ही सेकंड पहले इस पे डॉट है तो ए के लिए लेगा पी आर, ए का मतलब प्रे। पर यहाँ पे देखो प्रे में क्या है, हाल्विंग कर रखी तो या तो टी जुड़ेगा या डी, यानी कि प्रेड, क्योंकि पी आर ए और हाल्विंग की वजह से डी जुड़ेगा तो पी आर ए डी का मतलब प्रेड। देखो प्रेड में ही यहाँ पे सर्कल लगा रखा तो ये बन जाएगा प्रेड्स, क्योंकि यहाँ पता सर्कल जो डिनोट करता है वो एस को करता है, ये स्मॉल सर्कल जो लगता है वो एस के लिए लगता है। देखो अब जो ये आउटलाइन है बी आर, देखो बी आर में ही थर्ड पैलेस पे ई के लिए क्या है, बी आर थर्ड पैलेस पे ई के लिए डॉट है। देखो या तो आउटलाइन ये बनेगी बी आर के लिए ये, क्योंकि या तो ऐसे बनती है पी के लिए और ये बनती है बी के लिए आउटलाइन। तो ये देखो या तो ये हाँ ये लाइट होगी तो पी के लिए और ये डार्क होगी तो बी के लिए। तो ये देखो ये लाइट आउटलाइन है यहाँ पे, ये बी डार्क वाली नहीं है यहाँ पे, पी आर ऐसे पी ऐसे बनाओ, आर के लिए देखो इस डायरेक्शन में यदि हुक लग रहा हो आर को ही डिनोट करेगा, तो पी आर ई के लिए यहाँ पे थर्ड पैलेस पे डॉट पी आर ई, और एन के लिए अपना फिर इस डायरेक्शन में हुक पी आर ई एन, तीन बन गए। और टी के लिए देखो हाल्विंग हो रही तो टी या डी अपने आप जुड़ जाएगा, यानी कि पी आर ई एन टी का मतलब प्रिंट। प्रिंट में ही देखो फिर पी और इस डायरेक्शन में यदि हुक है तो ये आर के लिए होगा पी आर ई के लिए थर्ड पैलेस पे डॉट पी आर ई एन, पी आर ई एन, और टी अपने आप देखो हाल्विंग हो रही तो टी अपने आप ज्वाइंट होगा पी आर ई एन टी। पर देखो यहाँ पे सर्कल भी तो है एन में ही, इसमें सर्कल जो रखा है ऐसे प्रिंट्स, तो होगा प्रिंट्स। देखो ये पी और पी के बाद में आउ के लिए हमें पता थर्ड पैलेस पे क्या लगेगा, आउ वाला डिप्थोंग है हमारे पास, ये तो ओ का डिप्थोंग है, आउ का भी डिप्थोंग है हमारे पास। देखो जब कभी भी आउ का डिप्थोंग लगेगा, यू के लिए डिप्थोंग थर्ड पैलेस पे ये लगता है और आउ के लिए ओ डब्ल्यू के लिए ये वाला लगता है डिप्थोंग। तो देखो पी के बाद में ही यहाँ पे बाद में है तो थर्ड पैलेस पे पी आउ, और एन एन के लिए इसी देखो पी के बाद में थर्ड पैलेस पे आउ के लिए क्या है अपना डिप्थोंग पी आउ, एन के लिए इस डायरेक्शन में क्या लगेगा हुक, तो पाउंड, और डी अपने आप ही इसमें हाल्विंग है ना, हाल्विंग की वजह से डी अपने आप ज्वाइंट होगा पाउंड, तो यह है पी आउ एन और डी अपने आप ज्वाइंट होगा तो पाउंड। पाउंड में ही देखो यहाँ सर्कल लगा रखा है एस, तो ये होगा पाउंड्स, क्योंकि पाउंड में ही यदि पाउंड इसी में ही देखो यहाँ पे सर्कल जोड़ दो तो ये पाउंड्स बन जाएगा। देखो बी एल यदि इस डायरेक्शन में देखो यदि ये हुक लगता है एल को डिनोट करता है, और ये बी एल सेकंड पैलेस पे यदि डैश है तो ये U को यू के लिए साउंड, देखो यू ए को रिप्रेजेंट करता है, यू के लिए यदि वो भी लगाना हो तो सेकंड पैलेस पे लगेगा लाइट डैश, और वो एक ही साउंड देगा यू हमेशा इंग्लिश में। देखो यू के लिए एक ही साउंड देता है इंग्लिश में यू, और सेकंड पैलेस पे लाइट डैश लगता है यू के लिए। तो देखो बी एल यू और एन के लिए हुक, और टी देखो हाल्विंग की वजह से जुड़ गया बी एल यू एन टी एस का मतलब ब्लंट्स। ब्लंट में ही देखो यहाँ पर सर्कल जोड़ रखा है ये बन गया ब्लंट्स। देखो ब्लंट में ही यहाँ पे इसके लिए सर्कल जोड़ रखा तो ये बन गया ब्लंट्स। नेक्स्ट अब डिसअपॉइंट्स है, देखो ये नमस्ते, देखो डिसअपॉइंट है डी ई, डी के बाद में ही थर्ड पैलेस पे डॉट लगाओ तो ई को डिनोट करेगा, और इसी में सर्कल दो ज्वाइंट कर दो या तो डी ई एस और पी ओ आई, डिस ए पी ओ आई, और एन के लिए हुक डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट और टी एस यानी कि डिसअपॉइंट्स, हाँ तो देखो ये डिसअपॉइंट्स। देखो डिसअपॉइंटेड है ये, क्योंकि डिस ए पी देखो डी ई एस और पी, डिस ए पी और ओ आई और एन टी, देखो एन डिसअपॉइंट और हाल्विंग होने की वजह से टी या डी अपने आप जुड़ गया ना इसमें, टी या डी डिसअपॉइंटेड। देखो यहाँ सर्कल नहीं है डिसअपॉइंट, एक बार फिर देखो इसे, यदि डिसअपॉइंट बनाना हो तो डी ई थर्ड पैलेस पे डी के बाद में ही ई के लिए डॉट, डी ई एस के लिए सर्कल डिस, और अपॉइंट
पी ओ आई के लिए यो, क्योंकि ओ आई के लिए हमें पता है, ओ आई के लिए हमारे पास डिप्थोंग है एपोई और एंड डिस अपॉइंट, और टी अपने आप ही देखो इसमें क्या होगा, डिस अपॉइंट टी या डी हाल्विंग होने की वजह से होगा ना इसमें डिस अपॉइंट, तो ये होगा डिस अपॉइंट। देखो ये एक्सटेंड है ए के एस, देखो के से पहले ही फर्स्ट पहले इस पे डॉट है तो ए के लिए लगेगा नहीं, तो ए के एस के लिए सर्कल, एक्स टी और टी के बाद में फिर ए के लिए डॉट, क्योंकि हमें पता ए की साउंड के लिए डॉट लगेगा। के से पहले है तो पहले ही देखो वहां ए के एस टी ए, और एन के लिए देखो इस साइड में हुक एक्स टे और एन, और डी के लिए देखो एक्स टे एन, डी के लिए हाल्फ हो रही तो डी अपने आप जुड़ जाएगा ना इसमें, यह है एक्सटेंड, और एस के लिए सर्कल यानी कि एक्सटेंड्स। देखो एक्सटेंड ऐसे बनेगा, के से पहले ही ए के डॉट के लिए ए के, और एस के लिए सर्कल एक्स टी ए और एन, और यदि आउटलाइन है ना ये हाल छूट गई तो इसके बाद में डी अपने आप जुड़ जाएगा ना, एक्सटेंड ए के एस टी ए एन के लिए हुक, और डी इसमें अपने आप ज्वाइंट हो गया क्योंकि ये हाल है ये वाली आउटलाइन ये ना था, यानी कि ऐसी आउटलाइन नहीं है थोड़ी बड़ी, ये यहाँ पे यानी कि छोटी हाल्फ कर दी गई तो एक्सटेंड। नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज 48, इसे हम इंग्लिश से क्या है शॉर्ट हैंड में ट्रांसक्राइब करेंगे। देखो टाई बनाना हो यहाँ पे, अब टाई और टाइट को देखो, टाई में देखो टाई और टाइट को प्रोनाउंसिएट करके देखो, जब टाई पढ़ेंगे तो उसके बाद में टी या डी की अपनी साउंड नहीं आ रही, यानी कि ना तो डी की साउंड डी के लिए साउंड आ रही ना टी के लिए, तो टी का देखो फुल स्टॉक बनाओ टी, और उसके बाद में आई के लिए डिप्थोंग लगा दो फर्स्ट पैलेस वाला टी, और उसके बाद में आई देखो टी कॉन्सोनेंट के बाद में ही आई की साउंड आई तो बाद में ही लगाएंगे ना अपना ये डिप्थोंग, टी आई का मतलब टाई, पर टाइट में देखो यहाँ पर बाद में भी टाइट में देखो टी की साउंड आ रही, तो टी को ही यदि हम हाल्व कर दिया जाए टी आई, और टी अपने आप इसमें ज्वाइंट होगा हाल्विंग होने की वजह से, क्योंकि हमें पता हाल्विंग होने की वजह से है, तो देखो वहां पर टी या डी अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा, और टी आई, और देखो ये हाल्विंग हो गई तो इसमें टी अपने आप जुड़ गया हाल्विंग की वजह से, टी आई टी का मतलब टाइट, यह है टी आर आई टी ई, ट्राइट में भी देखो टी की साउंड आ रही बाद में, तो टी देखो और आर के लिए इस डायरेक्शन में यदि ये हुक लगेगा तो ये आर को ही रिप्रेजेंट करेगा, तो टी आर और आई इससे बाद में लगा दो टी आर आई, और ट्राइट में देखो टी अपने आप इसमें ज्वाइंट हो गया क्योंकि ये हाल्विंग है, यानी कि ये वर्ड हमने ऐसे नहीं बनाया बड़े वाला, यानी कि हाल्व करके बनाया आधा, तो इसमें टी अपने आप जुड़ गया, टी आर आई और टी अपने आप ज्वाइंट हो गया, यानी कि ट्राइट। के सी ओ ई को देखो के बाद में फुल लेंगे क्योंकि यहाँ पर ना तो टी और ना डी को ज्वाइंट किया गया, तो देखो के और ओ यानी कि फुल स्टॉक लेंगे, के ओ का मतलब को, कोट में देखो के को हल्व कर देंगे, के और सेकंड पहले इस पर ओ के लिए क्या लगाएंगे डैश ओ के लिए, तो देखो के ओ और टी इसमें अपने आप ही ज्वाइंट हो गया क्योंकि इसकी हाल्विंग कर दी, इसकी देखो ये वाला हाल्व नहीं है ये वाला हाल्व है, यानी कि इसका आधा, जब आधे का अक्सर कर दिया यानी कि इसकी हाल्विंग कर दी को की, तो टी अपने आप ज्वाइंट होगा ना इसमें, ये बन गया कोट। कोट में ही देखो इसको ज्वाइंट करना हो तो यहाँ पे के ओ और टी तो अपने आप ही ज्वाइंट हो गया, एस के लिए सर्कल लगा दो कोट्स, कोट्स के बाद में देखो के ए टी ई केट, देखो के बाद में ही ए के लिए सेकंड के देखो के प्रोनाउंस के जो कंजक्शन है ओ कॉन्सोनेंट है उसके बाद में ही ए की साउंड आ रही बाद में लगाएंगे ना के ए, और टी अपने आप हाल्विंग की वजह से जुड़ गया केट, यह है स्केट, तो आपके एस के लिए सर्कल लगाओ और के ए यानी कि एस के ए और टी अपने आप ज्वाइंट हो गया, इसमें हाल्विंग की वजह से टी या डी अपने आप ज्वाइंट हो जाते हैं, तो देखो स्केट ऐसे बनेगा एस के और बाद में एस के और टी और अपने आप ज्वाइंट हो गया इसमें स्केट। देखो यह है वे और वेट में देखो वे में टी की साउंड नहीं आ रही, जबकि वेट को प्रोनाउंसिएट करके देखो बाद में टी की साउंड आ रही इसमें, तो देखो डब्लू के बाद में ही सेकंड प्लेस पर डॉट लगा दो, ए को डिनोट करेगा ये डब्लू ए का मतलब वे, और वेट बनाना हो तो डब्लू की ही हाल्विंग कर देंगे, डब्लू ए और टी अपने आप ज्वाइंट होगा इसमें, डब्लू ए टी का मतलब वेट। देखो यह है वेटी, जब देखो टी के बाद में भी प्रोनाउंसिएट करके देखो टी अपने से बाद में भी क्या ले रहा है वोवेल को फॉलो कर रहा, तो फिर देखो टी इसमें फुल लगेगा यानी कि डब्लू ए और टी फुल लगेगा क्योंकि इस टी के बाद में भी तो हमें वोवेल लगाना,
उसके बाद में वोवेल लगेगा तभी तो देखो वहां पे पढ़े जाएगा। यानी कि ये अपने बाद, ये टी अपने से बाद में वोवेल को फॉलो कर रहा है, इसलिए टी पूरा लेना पड़ा यहाँ पे। देखो फ्राई, अब एफ आर, फ्राई में देखो टी या डी की साउंड तो आ नहीं रही बाद में, तो फ्राई फुल बनाएंगे एफ आर, और उसके बाद में देखो आई का डिप्थोंग लगा देंगे एफ आर आई। यदि देखो फ्राइट को पढ़ के देखो बाद में टी की साउंड आ रही है ना, इसीलिए इसकी हालविंग कर देंगे यहाँ पे, यानी कि एफ आर और आई। यदि देखो इसे हाल छोड़ दिया जाए तो टी या डी अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा ना इसमें, ये हो गया फ्राइट। और फ्राइट में ही यदि एस जोड़ना हो तो देखो एफ आर आई टी तो अपने आप देखो ज्वाइंट हो गया, और इसके लिए सर्कल लगा दो, ये बन गया फ्राइट्स। देखो अब देखो जी आर ए वाई, ग्रे में भी देखो, ग्रे और ग्रेड में देखो, प्रोनाउंसिएट करके देखो टी या डी इसमें ज्वाइंट हो रहा है ग्रे में, देखो ग्रे में हो नहीं रहा, जबकि ग्रेड को प्रोनाउंसिएट कर देखो, प्रोनाउंसिएट करके देखो उसमें डी बाद में ज्वाइंट हो रहा अपने आप ग्रे और ग्रेड में, यानी कि डी पे जाकर रुक रहा ना ग्रेड। तो देखो जी आर ऐसे बनाओ और बाद में ही ए के लिए सेकंड पहले इस पर डॉट लगा दो, ये बन गया जी आर ए का मतलब ग्रे। यदि देखो ग्रेड बनाना हो तो जी आर को ही क्या है हाल छोड़ देंगे, और जब जी आर ए और डी अपने आप ज्वाइंट हो गया हालविंग की वजह से, यानी कि हाल यानी कि आधा बना दिया ना जी आर ए का, जब हालविंग हो रही है तो उसकी वजह से टी या डी अपने आप जुड़ जाएगा। यह ग्रेड्स में ही एस को ज्वाइंट करना, तो देखो जी आर ए और डी अपने आप ज्वाइंट हो गया, एस के लिए लगा दो सर्कल ग्रेड्स। ग्रेडिड में देखो जी आर ए और डी, फिर देखो इस डी को हाल छोड़ दिया तो अपने आप ही एक और डी जुड़ गया, जी आर ए डी और डी यानी कि ग्रेडिड, जी आर ए डी ई डी। मैट में देखो एम, यदि में बनाना हो एम ए फुल स्टॉक कैसे बनेगा एम ए, और देखो उसमें टी या डी के क्या है प्रोनाउंसिएट करके देखो में और मेट में, तो देखो उसमें टी की साउंड आ रही है ना, इसलिए मे को क्या छोड़ देंगे हाल, यानी कि आधा बनाकर छोड़ देंगे ऐसे, इसका तो अपने आप क्या है हालविंग होने पर टी या डी अपने आप छूट जाएगा, ये हो गया मेट। देखो यहाँ एम ई टी एल मेटल, पहले तो मेट बनाओ और उसी में ही एल के लिए अपना क्या है एल की आउटलाइन को ज्वाइंट कर दो, ये बन गया मेटल। यह है लेबल, देखो लेबल में भी बाद में टी या डी ज्वाइंट नहीं हो रहा, तो एल ए, एल के बाद में ही सेकंड पहले इस पे ए के लिए डॉट लगाओ, और देखो बी ऐसे बनेगा इस डायरेक्शन में, यदि हुक जोड़ दे तो एल के लिए लगता है एल ए बी एल का मतलब लेबल, तो ये बन गया लेबल। लेबल में ही देखो लेबल्ड है आपका डी की, डी के यानी कि डी की साउंड आ रही है वहां पे, तो देखो एल ए, और यदि बी एल को ही हम आपका पूरा स्टॉक ना लेकर ऐसे यहीं पे हाथ छोड़ दिया एल ए बी एल और डी अपने आप इसमें ज्वाइंट होगा लेबल्ड। ओपन के लिए देखो, ओपन में भी बाद में टी या डी की साउंड नहीं आ रही, तो ओ के लिए देखो सेकंड पहले इस पे, ओ के लिए पी से पहले ही सेकंड पहले इस पे डॉट लगाएंगे, डैश लगाएंगे ना अपना ओ के लिए, तो ओ पी और एन के लिए देखो हुक इस डायरेक्शन में लगेगा, एन को रिप्रेजेंट करेगा, तो ओपन। और ओपन में देखो अपने आप डी की साउंड आ रही, तो ओपन को ही हाल कर देंगे, टी या डी अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा, ओपन हो गया ना ये है एल ए एन डी, तो एल ए और एन का हुक लगा देंगे और हालविंग छोड़ देंगे, देखो इसको टी या डी अपने आप जुड़ गए उसमें। और यदि लेंथ्स में ही एस जोड़ना हो, यहाँ पे देखो एल ए एन और ये एन का हुक है, इसमें ही एस का क्या लगा देंगे सर्कल, ये है लेंथ। तो एल के लिए देखो सेकंड पहले इस पे ए की साउंड आई तो डॉट लगाएंगे एल ए, एन के लिए देखो यहाँ पे क्या लगाएंगे हुक एल ए एन, और जब ये हालविंग है देखो ये फुल स्टॉक तो ऐसे बनता लेन, और ये एल ए एन और टी अपने आप इसमें जुड़ गया हालविंग की वजह से, ये बन गया लेंथ्स। तो थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे नए क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।